महिला आरक्षण पर विपक्ष के विरोध से भड़की बलरामपुर की महिलाएं, सुनाई खरी खोटी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण विधेयक को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अब देश की महिलाओं ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। लोकसभा में हुए हंगामे और विपक्ष द्वारा इस ऐतिहासिक बिल के विरोध की गूंज अब जनपद बलरामपुर में भी सुनाई दे रही है। यहाँ की महिलाओं और छात्राओं ने एकजुट होकर विपक्ष के इस कदम की कड़ी निंदा की है। महिलाओं का कहना है कि विपक्ष महिला सशक्तिकरण की राह में रोड़ा अटकाने का काम कर रहा है। लोकसभा के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जिस तरह का विरोध देखने को मिला, उसने महिलाओं के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। बलरामपुर में आज विभिन्न संगठनों से जुड़ी महिलाओं, समाज सेविकाओं और कॉलेज की छात्राओं ने एक बैठक कर विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए। महिलाओं का स्पष्ट कहना है कि दशकों के इंतजार के बाद जब उन्हें संसद और विधानसभाओं में 33% भागीदारी मिलने का रास्ता साफ हो रहा है, तो विपक्ष अपनी राजनीति के चलते इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। छात्राओं ने इसे अपने सुनहरे भविष्य और अधिकारों के खिलाफ एक बड़ी साजिश बताया है। महिलाओं के अनुसार यह बिल केवल एक कानून नहीं बल्कि देश की आधी आबादी के सम्मान का प्रतीक है और इसका विरोध करना बेहद भेदभावपूर्ण है। सर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुत ज़रूरी था महिलाओं के लिए, जिसको विपक्ष ने वोट नहीं दिया है, तो जो कि बहुत गलत किया है। इस चीज़ में फील्ड में आगे बढ़ सकती थी, पर उन्होंने वोट नहीं दिया है, तो इसलिए गलत किया है सर। यस, हम उनका भी निंदा कर रहा है। ये ज़रूरी है कि हमेशा नारियों की ही सहयोग करना चाहिए और इस पे सबको ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि विपक्ष लोग जो नहीं दिए हैं वोट, ये गलत किए हैं बहुत सरकार के लिए। वोट को देना चाहिए, नारियों का सम्मान भी करना, आगे बढ़ेंगे और नारियों का सम्मान भी करना चाहिए। हम लोग इससे बहुत खुश हैं, लेकिन ये बहुत दुखित की बात है हाँ, कि वो वोट नहीं मिली और नारियों को आगे बढ़ाए। विपक्ष लोग बहुत वो बेकार हैं। वोट करना चाहिए कि ताकि उन्हें कोई आगे बढ़ने में कोई समस्या ना हो सके, और हमें उनका साथ देना चाहिए कि वो जब आगे बढ़े तो देश के लिए गर्व की बात है। अगर नारियाँ कुछ बनेंगी तभी तो घर आगे चल सकता है। अगर वो घर संभालना जानती हैं तो देश संभालना भी जानती हैं। उन्हें घर के साथ साथ देशों का भी काम करना चाहिए। अगर महिलाएं जॉब या कुछ भी करती हैं तो उन्हें आगे बढ़ने की शिक्षा देनी चाहिए। अगर विपक्ष ने जो नारी शक्ति को वोट नहीं दिया है, वो महिलाओं के साथ अन्याय किया है। उन्हें ये अन्याय रोक देना चाहिए, उन्हें नारी शक्ति को वोट देना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देनी चाहिए। कि जिस तरह से कल मन को ठेस लगी है, हम आधी आबादी हैं, आखिर इस आधी आबादी को इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है? आज तक 3 दशक से पूरा विपक्ष जिस तरह से मिलके महिला को पीछे घसीटने में लगा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को लाके महिला आरक्षण को 33% देने के लिए सशक्त परिश्रम करते रहे और हम सब जो है उनके इसी उम्मीद से सारी महिलाओं में इतना हर्षोल्लास था कि महिला बिल आएगा तो हम राजनीति में भी अपना संपूर्ण अधिकार पा सकेंगे। आखिर इस 33% के लिए विपक्ष को इतना जो है बुरा क्यों लग रहा है? हम कहना चाहते हैं कि सभी पार्टियों में महिलाओं का भागीदारी होती है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी है, सब में महिलाएं जो है अपना योगदान दे रही हैं। लेकिन आज सभी महिलाओं के मन को तोड़ दिया गया है, उनके उम्मीदों पे पानी फिर गया है। वोटिंग करके जिस तरह से महिलाओं के पक्ष में वोट नहीं आया, महिलाओं के लिए ऐसा इग्नोर करने के लिए मैं घोर निंदा करती हूँ। सर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारियों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे उनको लाभ भी होगा और ये नारियों को आगे बढ़ाने में भी सहयोग करेगा। महिलाएं लोकतंत्र में भी सहयोग देंगी अपना और लोकतंत्र को आगे बढ़ाएंगी। विपक्ष ने जो किया है बहुत गलत किया है। साफ है कि अब महिला आरक्षण का मुद्दा केवल संसद की दीवारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह जमीन पर महिलाओं के बीच एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। अब देखना यह है कि महिलाओं के इस बढ़ते आक्रोश का जवाब विपक्षी दल किस तरह देता है। अमर प्रभात के लिए बलरामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।